नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। एक बार फिर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पता चला है जिन्होंने अपने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं और गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए अप्लाई किया था और उन्हें जॉब भी जो है वो मिल गई है। एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई गई थी जिसमें साफ तौर पर यह पता चला गया था कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनके पास ऐसी रिपोर्ट एक ऐसी शिकायत आई जिसमें यह बताया गया कि राजौरी में 8 टीचर ऐसे हैं जिनके पास जो बैचलर डिग्री है वो फेक है, वो फर्जी है और इस बैचलर डिग्री के आधार पर वो अपना जो डिपार्टमेंट में जो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है वो लेते हुए पाए जा रहे हैं, अपना ग्रेड जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसमें एक एजेंट भी पाया गया था और 9 के खिलाफ जो है वो चार्जशीट क्राइम ब्रांच द्वारा दाखिल कर दी गई थी। और अब एक और नया मामला सामने आया है। लगातार क्राइम ब्रांच के पास शिकायतें आ रही है और क्राइम ब्रांच इस पर पूरे तरीके से अमल कर रहा है और उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। और अब ताज़ा मामला जो है वो स्किम्स से जुड़ा हुआ आया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो मामला है वो भी फर्जीवाड़े का, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है गवर्नमेंट जॉब जो है उसे पाने के लिए। और ऐसे 9 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने स्कीम्स में जॉब पाने के लिए फेक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, फेक जो बाकी अगर सर्टिफिकेट देखा जाए एजुकेशन हो जाए या कोई और फेक सर्टिफिकेट है वो बनाए ताकि उन्हें जो जॉब है नर्सिंग की बात की जाए और जो या फिर कोई और जॉब जो है उन्हें स्कीम्स में मिल जाए। और अब साफ तौर पर ये चीज़ें सामने आई है और उन 9 लोगों के खिलाफ भी जो क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग है उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट जो है ये केस फाइल जो एफआईआर की गई है ये 26/2/2015 पे की गई है अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 120 BRPC अगेंस्ट ये सभी, क्योंकि ये इन्वॉल्व थे, 9 लोग इन्वॉल्व थे। इन्होंने जो जॉब स्कीम्स में पाई है वो फेक सर्टिफिकेट के आधार पर पाई है और जैसे ही इनकी जो ये चीज़ें सामने आई, ये चीट जो इन्होंने किया ये सामने आया, जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने की है साफ तौर पर ये कमिटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है, चीटिंग है, फॉर्जरी सर्टिफिकेट जो देखे गए हैं और बाकी और भी चीज़ें इसमें देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से गलत सबमिट करवाए गए थे। अब उस आधार पर क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है और इसी आधार पर उन्होंने 9 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल भी कर दी है। इन 9 लोगों में जो नाम सामने आए हैं वो भी जो है वो बताए गए हैं। इनमें पहला नाम जो बताया गया है ये है शकूर अहमद तांतरे, ये पोनीपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है फेक सर्टिफिकेट को लेकर। दूसरा नाम जो आया है ये मोहम्मद शाहिद मुर्तज़ा है, ये वानपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ भी यही फेक सर्टिफिकेट का मामला है। जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये सारे ही फेक सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए और इन्हें जॉब भी मिल गई थी। तीसरा नाम है शाजिया हसन, ये कुलपुरा सारांदू कुलगाम के रहने वाले हैं। तीसरे मुदस्सर बशीर हैं, ये भी नूरबाग कुलगाम के रहने वाले हैं। इसके आगे जो है वो शमीम अहमद नायक हैं, ये मानी मुल्ला कुलगाम के रहने वाले हैं। ये जो लोग थे ये नर्सिंग ऑर्डिनरीज की बात की जाए तो वहाँ पर इनकी सिलेक्शन हुई थी और जब वेरिफिकेशन की गई, जेन्युइननेस देखी गई, एकेडमिक इनके जो क्रेडेंशियल देखी गई, वेरिफिकेशन हुई और वेरिफिकेशन के बाद जो रिपोर्ट सामने है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो चाहे DOB की बात की जाए, डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फेक पाए गए। यानी कि जो मैंने नाम लिए ये 5 के फेक पाए गए और जब और इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर और नाम भी सामने आए हैं। इसके बाद जो और नाम सामने है उसमें बताया गया आमिर हसन खान है, ये बदरकुंड गांधरबल के रहने वाले हैं और जहांगीर अहमद दार हैं, ये आशुमीजी कुलगाम के रहने वाले हैं। इनके भी फेक सर्टिफिकेट जो है वो स्कीम्स सोडा में जॉब पाने के लिए इन्होंने दिए थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और जब आगे बढ़ी और सर्टिफिकेट जो चेक किए गए तो 2 और नाम सामने आते हैं। यानी कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्राइम ब्रांच लगातार इन चीज़ों को देख रही है, जो वेरिफिकेशन चल रही है तो और नाम सामने आते जा रहे हैं। तो और नाम जो सामने है उसमें राशिदुल हसन बताए जा रहे हैं, ये भी कुलगाम के रहने वाले हैं और एक और मोहम्मद अकबर लोन है, ये भी जो है गुंड फतेहपुरा अनंतनाग के रहने वाले हैं। और इन सभी के नाम जो है इसी चीज़ में आए हैं कि इन्होंने जॉब पाने के लिए, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए या फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात की जाए या कोई और इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था, वो खुद तैयार करवाए, खुद सबमिट करवाए और फिर इन्हें गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिली है। और अब जब वेरिफिकेशन हुई है साफ तौर पर इन पर बहुत सारे जो है
वो जो दफ़ाएँ लगाई गई हैं और पनिशेबल ऑफेंसेस जो है वो साफ तौर पर कहा गया है इसमें 420, 468, 471, 120 BRPC के तहत जो है ये सभी 9 एक्यूज पर्सन जो है वो पाए गए हैं और इन पर चार्जशीट के बाद अब इन पर कार्रवाई जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। कानूनी तौर पर सारी कार्रवाई इन पर की जाएगी क्योंकि ये क्रिमिनल काम जो है इन्होंने किया है। फेक सर्टिफिकेट बनाकर इन्होंने जॉब इख्तियार की, यानी कि इनको जॉब मिली और अब वेरिफिकेशन होकर ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कितने सारे ऐसे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, कितने सारे हमारे जो युवा है पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर उनकी पढ़ाई चलती है, तैयारियां करते हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, उनकी कितना खर्चा उनका होता है, दिन रात वो एक कर रहे हैं, सालों सालों उनकी मेहनत होती है, लेकिन वो जॉब उनको जो है वो नहीं मिल पाती है। कई सारे ऐसे आपने देखा कितने सारे हमारे युवाओं ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के दौरान बाद में ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली कि वो एग्ज़ाम क्रैश कर दिया गया, कुछ ना कुछ चीज़ें वो देखी गई, उसी को लेकर वो क्रैश किया गया और जो हमारे एस्पिरेंट थे वो फिर सड़कों पर भी आए। बहुत सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ रही है, मुश्किलों में जो है वो लगातार देख रहे हैं और ऐसे युवा एक दो नहीं हज़ारों लाखों जम्मू कश्मीर में हैं जो अभी भी कईयों की उम्रें जो हैं वो चली जाती है इसी चीज़ को लेकर कि अब तो हमारी जॉब लग जाएगी। एक तो जम्मू कश्मीर में जॉब निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है और जब जॉब निकलती है, फॉर्म भरा जाता है, टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद पता लगता है कि एग्ज़ाम जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, यहाँ पैसों की धांधली हुई है, पैसा चला है या कोई और प्रॉब्लम देखी गई है या किसी फेक कंपनी द्वारा जो है, यार फेक नहीं तो कहेंगे जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है, उसके थ्रू एग्ज़ाम लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर भी एस्पिरेंट जो है वो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट एस्पिरेंट को जूझना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें सामने आती है जिस तरह से एक फ्रॉड तरीके से जॉब जो है वो जम्मू में पाई जा रही है। पहले 8 मामले सामने आए थे राजौरी से, अब स्किम्स शेर कश्मीर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात की जाए तो वहाँ पर स्किम्स सोडा की बात की जाए तो वहाँ पर इन 9 लोगों ने अपने फेक सर्टिफिकेट दिए थे और जॉब इख्तियार की थी। अब इनके खिलाफ चार्जशीट है और ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच को लगातार इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जितने भी डिपार्टमेंट है उन्हें भी इसकी और पहल करनी चाहिए कि क्या जो आपके वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन में है, क्या उनको जॉब फेक सर्टिफिकेट पे मिली है या फिर मेरिट बेस पर एंट्रेंस देकर अपनी मेहनत से वो उस जॉब तक पहुंचे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मेहनती युवा हैं जो आज भी सड़कों पर हैं, आज भी घरों हैं, वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी PhD होल्डर हो गए, MPhil की हुई है या BTech की है, BSc, BA, MA, मास्टर्स की हुई है, तब भी वो घरों में हैं। प्राइवेट जॉब उनको जो है करनी पड़ रही है या फिर प्राइवेट जॉब इतनी सैलरी वाली नहीं मिल रही है, उसके अलावा उनको और कोई काम करना पड़ रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहे थे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे। इसी वजह से क्योंकि जो फेक लोग हैं, फेक सर्टिफिकेट बनाकर जो है उन युवाओं का उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो ये लोग जो हैं वहाँ इनके कामों पर पूरे तरीके से पानी फेर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।